हाय दोस्तों, आज फादर्स डे है यानी पितृ दिवस। फादर्स डे हमारे देश का प्रचलन नहीं है। हमारे यहाँ फादर्स डे, मदर्स डे अब कुछ सालों में मनाया जाने लगा है। आज से अगर 10 साल पहले अगर हम लोग जाए, जब इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब का समय उतना नहीं था, तो हमारे यहाँ ये सब मनाया नहीं जाता था। लेकिन ये एक प्रचलन शुरू हो गया है। गांव, शहरों, कस्बों हर जगह मनाया जाने लगा है। जैसे मदर्स डे मनाते हैं उसी तरह फादर्स डे। लेकिन चलो इसी बहाने हम लोगों को यह एहसास तो होता है कि हमारा कोई एक पालनहार है जिसने इस दुनिया में हमें हमारा वजूद बनाए रखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दिया है। वो है हमारा पिता यानी हमारा फादर। लेकिन ये जो फादर डे हम लोग जो मनाते हैं, यह हमारे देश की यह प्रचलन नहीं है। यह यूरोपीय देश और अमेरिकी देशों से आया है। एक छोटी सी इसके पीछे की कथा या तथ्य कहेंगे जहाँ से ये वर्ड आया है फादर्स डे, उसके बारे में पहले आप लोगों को बताना ज़रूरी है। एक जगह पढ़े, सुबह सुबह अखबार में देखे, उसमें बताया था कि अमेरिका में एक सोरेना डोडा नाम की एक कोई महिला ने सबसे पहले 1909 वाशिंगटन में फादर्स डे मनाने का निश्चय किया। उनके पिता आर्मी में थे और ये 6 भाई बहन थे। माँ का निधन हो गया था और उनके पिता ने ही इनका पालन पोषण किया। जहाँ भी आर्मी में उनको जाना पड़ता अपने बच्चों को साथ रखते थे। इसीलिए उन लोगों ने एक दिन निश्चय किया कि साल में जून के तीसरे सप्ताह के रविवार के दिन फादर्स डे के रूप में मनाएंगे। यह एक पहला तथ्य है फादर्स डे का। एक दूसरा भी तथ्य है जो थोड़ा सा बुरा आप लोगों को लगेगा सुनकर, जो आप फादर्स डे मना रहे हैं उसी के बारे में है। दूसरा तथ्य है कि यूरोपीय जो देश हैं वहाँ का प्रचलन कुछ अलग है। एक चीज़ आप गौर से उन वहाँ के लोगों को देखेंगे, यूरोपीय अमेरिकी लोगों को देखिएगा, वहाँ के लोग 50-60 साल के हो जाने के बावजूद भी हम लोगों से ज़्यादा यंग दिखते हैं। वहाँ के 50-60 साल के लोग यहाँ के 25-30 साल के लोगों जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो जलवायु और खान पान और वहाँ का रहन सहन जो है वो हम लोगों से बिल्कुल अलग है। इस वजह से वहाँ के लोग बुढ़ापे में भी जवान दिखते हैं। वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर जो विवाह होता है वह कई दिनों, सालों तक या पूरे जन्म तक तो चलता ही नहीं है। माँ पिता ने विवाह किया, कुछ सालों बाद डाइवोर्स देकर, तलाक देकर या बिना तलाक दिए किसी और के साथ रहने लगते हैं। अगर कोई संतान हो जाती है तो उसे या तो पिता रखते हैं या माँ रखती है। अगर ऐसा भी होता है कि माँ ने पिता के पास बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर ली, फिर उनको छोड़कर तीसरी, चौथी, मैंने तो कई जगह देखता हूँ, सुनता हूँ कि 4-4, 5-5 शादियाँ हो गई जो सेलिब्रिटी लोग हैं। और जो पिता होता है वह उन बच्चों का पालन पोषण करता है। साल में फिर क्या होता है कि कोर्ट की मर्जी से या आपसी सहमति से, आप अगर हॉलीवुड की मूवी भी देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि पिता, ये चीज़ मैं कुछ समय पहले एक फाइनल डेस्टिनेशन 6 मूवी देखा था। उसमें दिखाया था कि माँ अपने बच्चों से मिलने आई थी, फिर घटना घट गई। तो उसमें वहाँ पर क्या होता है कि पिता के पास अपने बच्चों को छोड़कर वह अपनी अलग ज़िंदगी जीने चली जाती है। वहाँ पर औरतें 60-70 साल की उम्र में भी दूसरी शादी कर सकती हैं। हमारे यहाँ की तो 25-30 साल की उम्र होने पर हमारी माँ बहनें लगता है कि 50-60 साल की हो गई।
क्योंकि यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण ऐसा ही है। यहाँ का कोई भी, अगर कोई हमारी माँ, बहन, बेटी कोई भी है, या हम लोग खुद को आप देखिएगा, 50-60 साल का एक आदमी साफ समझ में आता है कि वो 50-60 साल का है। कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो मेकअप उतार दे तो वो खुद दिखने लगेगा कि वो 50-60 साल का है, लेकिन वो कभी 25-30 साल का कभी नहीं लगेगा देखने में। तो वो जो दिन वो लोग मिलने का निर्धारित करते हैं, जिस दिन बच्चे पिता से मिलते हैं या माँ पिता से मिलने और बच्चों के साथ मिलने आती हैं, ये वही फादर्स डे होता है और मदर्स डे होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे यहाँ एक ही शादी होती है, और हम चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, एक ही शादी होती है, और हमारा बंधन मरने के बाद ही टूटता है। माँ पिता इस जन्म के अगले जन्म में जाकर ही अलग होते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम लोगों के पास उन लोगों को जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने साथ रखने में भी दिक्कत होने लगी है। बहुत कम ही परिवार ऐसे रह गए हैं जो अपने माँ बाप को अपने पास रखते हैं, वरना बहुत सारी समस्याएं दिखाकर उनको दूसरे के पास, यानी दूसरे भाई बहन के पास या गांव पर या दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं। यही वजह है कि वृद्धा आश्रमों की संख्या हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि हम उनका बोझ नहीं उठा सकते हैं, हमारे पास आमदनी का उतना सोर्स नहीं है, लेकिन यही हम जानते हैं कि वो लोग तो हम जैसे 5, 6, 7, 8 बच्चों का भी वो लोग बोझ उठा लेते थे। आप अगर कोई काम ना करो, नौकरी ना करो, तो तुम्हारे पिता तुम्हारे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम्हारा बोझ उठाने को तैयार हो जाते हैं। एक माँ से बड़ा दायित्व तो एक पिता का होता है। माँ का दायित्व घर चलाना और घर का देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना तक सीमित रहता है, उससे भी अधिक होता है। लेकिन एक पिता का जो दायित्व होता है वो बहुत बड़ा है, उसका संसार बहुत बड़ा है, उसका पूरा जीवन हम लोगों की खुशियों में ही गुजर जाता है। मुझे आज भी याद है कि मेरे पिता जब दुर्गा पूजा होता था तो हम लोगों के लिए कपड़ा खरीदते थे, लेकिन वह वही पुराने कपड़े पहनते थे, कहते थे कि मैं इसी में एडजस्ट हो जाऊंगा। हम लोगों के लिए नए फ़ोन खरीद कर लाते, लेकिन खुद छोटा कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो बहुत कुछ समझा, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वह ऐसा क्यों करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों के पिता ऐसे होंगे जो आप लोग अच्छा करते हो तो आपकी तारीफ़ करते हैं, डांट भी पड़ती है, मार भी खाना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक लोहा तभी औजार या काम की वस्तु बन पाता है जब उसके ऊपर हथौड़े की मार पड़ती है। तो पिता की मार उस हथौड़े की मार जैसी है। पिता का डांट उस सोनार के अग्नि कुंड में जलने वाले सोने जैसी है। जब तक सोना आग में नहीं तपता है तब तक वो आभूषण बनने लायक नहीं होता है। तो मार, डांट और उनका चिल्लाना, माँ से हमें लाड प्यार मिलता है, उस लाड प्यार में बहुत लोग बिगड़ भी जाते हैं और बहुत लोग संवर भी जाते हैं। लेकिन एक पिता जो सख्त होता है और हमेशा वह जानता है कि इस दुनिया में अगर उसे जीना है और वो समाज में रहना है और इस दुनिया में लड़ना है, तो उसे डांट, मार और समझाकर ही इंसान बनाया जा सकता है। इसलिए वो वैसा करता है। मेरे पिता से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मेरे पिता ने कभी मेरी तारीफ़ नहीं की। उस तारीफ़ को पाने के लिए मैं शुरू से ही उनके पीछे लगा रहता था। मैं कोशिश करता था कि मैं अच्छा काम करूं, अच्छा करूं, उनके लिए करूं,
जिससे कि उनकी नज़रों में आऊँ कि मैं अच्छा हूँ। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने किसी के सामने, मेरे सामने तो छोड़ ही दीजिए, घर वालों के सामने छोड़ ही दीजिए, कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा अच्छा है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा उन्होंने क्यों नहीं कहा। जिनके माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, दूसरों को गलत ठहराकर अपने बच्चे का फेवर लेने लगते हैं। मैं इस टीचिंग लाइन में 15 साल हो गए मेरे, और मैंने यही जाना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश आएगा तो आप खुद ही खुद आपका रास्ता बदल जाता है। तो ये बात समझ लीजिए कि जो पिता है वह आपको गलत करने पर आपका विरोध करेगा, आपको सही राह पर ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी बात नहीं समझिएगा, आप उसका विरोध करिएगा, तो एक ना एक दिन उसकी बातों को याद करके आपको पछताना है। कई अपने पिता की ऐसी भी बातें हैं जिसे मैं आज सोचकर बहुत दुखी होता हूँ। कई बार रोने लगता हूँ कि उन्होंने जो कहा सच कहा था, लेकिन अब पछताकर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो देखने आने वाले भी नहीं हैं। आप खुशनसीब हैं कि आपके पिता आपके साथ है। हो सकता है मेरी बातें आप न सुने, नज़रअंदाज करें और स्किप करके वीडियो को आगे चले जाए, लेकिन अगर कोई सुनता है तो आप समझ लो कि ये दिन मनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उनके पैर दबा दो, उनके लिए कुछ करो, वो जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा उनका हाथ बटा दो। वह कुछ लाने या करने को कहे तो बस करो, 10 में से 5 भी करो या 2 भी करो, तो देखना वह हर दिन तुम्हारे लिए फादर्स डे होगा।